चलिए आज से आपका 12 मैथ स्टार्ट करते हैं। अवकलन गणित डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं और आशा रहेगा कि एक तरफ से आप लोग का जो सिलेबस का एनसीईआरटी पैटर्न है, एनसीईआरटी का जो बुक है उसका टोटल सवाल, जितना भी सवाल है सबको अपडेट किया जाएगा, सबको एक तरफ से आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा। और मेरा उम्मीद है कि आप लोग अगर कहीं पे नहीं सीख पाए हैं, डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, इन्वर्स फंक्शन हो, कुछ भी हो, कोई भी चैप्टर बड़ा है इजी तरीक़ा से समझाएंगे, बड़ा अच्छा तरीक़ा से समझाएंगे, खूब अच्छा से समझ में आएगा। बस हर चैप्टर का जो थोड़ा सा फॉर्मूला लिखेंगे उसको आप कंठस्थ कर लीजिए, वहाँ से जो स्टार्ट करेंगे तो फिर अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन समझने के पहले क्या है कि आप थोड़ा सा बेसिक फार्मूला जो है डिफरेंशिएशन का वो आप दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स जानते होंगे आप लोग, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। टेन एक्स अगर लिखिएगा, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद आप कोसेक एक्स पे चलिएगा तो हो जाएगा आपका माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। सेक एक्स का लिखिएगा तो आपका हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कोट एक्स में चलिएगा तो आपका हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। कोट एक्स में चलिएगा तो आपका हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, डी एक्स बाई डी एक्स, ये आपका वैल्यू आपका एक हो जाएगा। देखिए इसे समझना क्या होता है कि ये चीज को समझना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, मतलब ये एक्स, ये जो फंक्शन होता है, ये दोनों हमेशा जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं ये दोनों समान होता है, ये दोनों को समान रखना है, तब आपको ये फॉर्मूला चेंज होता है। अगर आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष करते हैं तब जाके वो चेंज होता है, ठीक है। इतना आप अगर समझ जाते हैं, इसके बाद आप चलिए आगे की ओर। आगे आपको देखिए कुछ और फार्मूला है 8 9 नंबर। आप डिफरेंशिएशन ऑफ, इसे बेसिक फार्मूला है, इसे कंठस्थ होना चाहिए। डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स, ठीक है, ई एक्स का आपका ई पे पावर एक्स ही होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पे पावर एन का याद रखिए, एक्स पे पावर एन बाई डी एक्स का हो जाता है आपका, एक्स पे पावर एन का हो जाएगा आपका एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस वन, एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस वन, ठीक। इतना फार्मूला याद करने के बाद, इतना फार्मूला अगर आप कंठस्थ याद कर लेते हैं तो बस 2 4 5 टर्म को और आप याद रखिए कि अगर डिफरेंशिएशन आपका u प्लस v के टर्म में है, डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v बाई डी एक्स है, इसको आप अलग अलग कर सकते हैं, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, ठीक। माइनस के भी टर्म में है तो सेम आपका डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस v बाई डी एक्स है, आपका डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v मतलब दो फंक्शन u इंटू v के टर्म का है, इसको आप u इंटू डी वी बाई डी एक्स, एक बार u को आगे करके v का डिफरेंशिएशन कर दीजिए और फिर v इंटू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। और अंतिम में आप एक u बटे v का फॉर्मूला याद रखिए। अगर दो फंक्शन भाग के रूप में है तो आपका v इंटू डी यू बटे डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बटे डी एक्स बटे v स्क्वायर। इतना फॉर्मूला आप डिफरेंशिएशन में कंठस्थ कर लीजिए, बाकी समझाना मेरा काम है। खूब अच्छा से आप साल भर में नहीं सीखिए, किसी कोचिंग में पढ़ने गए नहीं सीख पाए हैं, अभी देखिए आराम से आपको एक सवाल से 2-3 सवाल होते होते आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरीक़ा से। अब इतना अगर हम समझ जाते हैं तो देखिए डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल क्या है, गलती कहाँ पे होती है, स्टूडेंट को समझ में कहाँ पे नहीं आता है। अब जैसे मान लेते हैं कि y बराबर आपको दे दिया साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन करें,
ठीक है, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाय डी एक्स हम क्या जानते हैं, डिफरेंशिएशन साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी, मतलब एक्स का एक्स के सापेक्ष क्या होता है डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स निकालेंगे तो जाएगा का डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। देखिए ये चीज को सेम रखना है, साइन के बाद अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो जो टर्म फंक्शन के बाद एफ एक्स में एक्स किसी भी फंक्शन का एक्स जिससे परिभाषित है वही चीज सेम यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूला में लाने के लिए साइन एक्स बटे डी एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर आया, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ क्या है, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर था ना, यहाँ पे एक अपना मन से एक्स स्क्वायर लाया, तो इसी चीज को फिर ऊपर लेके चले जाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। ये है तोड़ने का नियम। डिफरेंशिएशन का टर्म जो डिफरेंशिएशन का जो टर्म हम लोग तोड़ते हैं ये आपका रूल है। अब देखिए साइन किस में बदल जाता है, देखिए साइन बदलता है कॉस में, साइन देखिए चेंज सिर्फ ये होता है, ये जो x का वैल्यू है ये सेम रहता है, हमेशा याद रखिएगा। चेंज क्या होता है, सिर्फ ये फंक्शन साइन है तो साइन ये चेंज होता है, साइन है तो कॉस में, टेन है तो ये सेक में, जो यहाँ पे है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हम क्या बोले थे, एक्स के पावर एन का वो एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, इस पे बैठा दीजिए। यहाँ पे एन का मान कितना है, 2 इंटू एक्स के पावर यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 माइनस 1, आपका हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर गुना 2x बराबर 2x कॉस एक्स स्क्वायर, 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो देखिए ये क्या है, ये एकदम बेसिक है, और पहले समझिए 2-4-5 सवाल आपको समझाते हैं। अब देखिए साइन एक्स स्क्वायर था ना, अब मान लेते हैं एक सवाल ले लीजिए, वाई बराबर साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स। ठीक है, साइन लॉग एक्स का अवकलन, तो यहां से क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डिफरेंशिएशन साइन लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन log x बाय dx। यहाँ देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। डिफरेंशिएशन ऑफ हम क्या पढ़े हैं, फॉर्मूला में हम पढ़े हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, मतलब साइन x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dx, मतलब x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन log x है, हमको जो फंक्शन यहाँ पे log x है यही चीज नीचे भी आना चाहिए, तो डिफरेंशिएशन इसको आगे तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा साइन log x। log x लाने के लिए क्या है, हम अपना मन से log x लाएंगे नीचे ताकि फॉर्मूला भी बैठ जाए। देखिए यहाँ पे हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x बाय x, मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका सेम हो गया। अब log x अपना मन से लाए तो log x को ऊपर ले जाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ log x बाय dx। अब चेंज क्या होगा, ये चेंज होगा ओनली, साइन किसमें चेंज होता है, कॉस में। ये आपका क्या है, ये थीटा आपका सेम हो जाएगा, ये आपका ये पूरा x है, इस साइन के लिए log x जो है ये पूरा x है, साइन x इस तरह से, ये फॉर्मूला भी जब बैठा साइन x विद रिस्पेक्ट टू dx, साइन log x विद रिस्पेक्ट टू log x। ठीक है, तो चेंज सिर्फ ये होता है, ध्यान दीजिए, साइन किसमें बदलता है, कॉस में, कॉस log x। अब ये देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ log x बाय dx, ये फॉर्मूला यहाँ भी x है यहाँ भी x है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x, ये आपका आंसर हो गया। तो ये है डिफरेंशिएशन, बड़ा मजा आएगा समझने में, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बहुत मजा आएगा समझने में। चलते हैं एनसीईआरटी बुक में आपका एक्सरसाइज 5.1 जो डिफरेंशिएशन का पहला चैप्टर है, हम उसमें चलते हैं। ठीक है, और टोटल एकदम सवाल 1 2 3 जिस तरह से सवाल दिया हुआ है एकदम सेम अप टू डेट उस तरह से बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, हम आपको बेसिक जो चीज था, बेसिक जो फॉर्मूला था वो आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं, देखिए बहुत इजी है, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो हमको निकालना है क्या, dy बाय dx। डिफरेंशिएशन ऑफ तोड़ने के लिए सिखाई दिए थे इसके पहले हम। देखिए ये पूरा साइन, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ये साइन किसी भी फंक्शन साइन हो कॉस, इसके बाद जो भी आ रहा है वो पूरा जो है इसको हमको x लेना है, इसको क्या करेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है,
अब ये फॉर्मूला में बैठ गया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। साइन एक्स विद रिस्पेक्ट मतलब एक्स एक्स एक कॉमन फार्मूला है। एक्स हम लेते हैं, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो, एक्स जो साइन साइन के बाद यहाँ 10 भी आ सकता है, लॉग आ सकता है, कोई भी कोई जो चीज हो उसको आपको नीचे कर देना है। ठीक है, नीचे आपको फिर जो नीचे आप करते हैं सेम उसी चीज को ऊपर लेके आना है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाय dx। ठीक है, अब देखिए कितना इजी हो गया। साइन किसे बदलता है, कॉस में, कॉस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 गुना u प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 5 u प्लस बी है, इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5 बाय dx। आपका मान अलग अलग करना है, कीजिए, नहीं तो डायरेक्ट आंसर कांस्टेंट का 0 करके एक्स स्क्वायर का यहाँ पे क्या हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 गुना, देखिए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स पे पावर 2 माइनस 1, फॉर्मूला बताए थे n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 और प्लस कांस्टेंट, ये 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x, ये गुना हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ 2x पे पावर 1 मतलब 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, cos sin x, cos sin x का डिफरेंशिएशन करना है। दूसरा नंबर सवाल आपका ये है, दूसरा नंबर सवाल है y बराबर cos sin x। ठीक है, देखिए इजी है, dy बाई dx निकालेंगे तो हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ cos sin x बटे, अब यहाँ पे फॉर्मूला पे cos हम क्या पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x होता है। मतलब cos के बाद ये x का x के सापेक्ष माइनस है, मतलब cos के बाद यहाँ कितना है sin x आया है ना, cos के बाद यहाँ पे sin x आया है, इसी चीज को हम नीचे लेके जाएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। इस फॉर्मूला में बैठाने के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, तो cos के बाद यहाँ x है, cos के बाद यहाँ sin है, तो sin लेके नीचे जाएंगे। ठीक है, sin नीचे लेके आए तो फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x बाय dx। ठीक है, समझिए cos किस में बदलता है, देखिए ध्यान से, चेंज सिर्फ ये होगा, cos किस में बदलेगा माइनस साइन में, और x की जगह पर आपका क्या है sin x, तो माइनस साइन sin x और sin x का क्या होता है इंटू cos x, यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, आशा करते हैं कि डिफरेंशिएशन आप लोग को हम समझा दिए हैं। एक और सवाल ले लेते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं। देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी। तीसरा नंबर सवाल है y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, देखिए ए बी सी डी ये सब जितना भी होता है, ए बी सी डी ये सब कांस्टेंट के अंतर्गत आता है, ध्यान दीजिएगा, इसको कांस्टेंट बताते हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो 0 होता है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन dy बाई dx आप निकालिएगा तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी बटे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन के बाद यहाँ पे ए एक्स प्लस बी आया है, तो सेम चीज यहाँ पे एक्स प्लस बी आया है। पूरा डिफरेंशिएशन एक ही रूल पे बेस्ड है। ठीक है, फिर भी बहुत सारा स्टूडेंट है जिसको लास्ट तक समझ में नहीं आता है डिफरेंशिएशन, ध्यान से समझिए। साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, इसको सेम, जो फंक्शन है इसके बाद जो टर्म आता है इसको सेम रखना है हमेशा, एक्स प्लस बी। अब एक्स प्लस बी आया तो इसी को ऊपर लेके चल जाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस बी बाय dx। अब देखिए कितना इजी, साइन बदल गया आपका कॉस में, साइन कॉस हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, इसको अलग अलग, ये u प्लस भी का टर्म है, u प्लस भी इसी को बोलते हैं, दो फंक्शन है, इसको कांस्टेंट आगे आ जाता है, इसको तोड़ेंगे a इंटू हो जाएगा dx बाई dx, कांस्टेंट आगे आ गया तो dx बाई dx और प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ b बाई dx। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा आपका cos ax प्लस b इंटू देखिए a गुना dx बटे dx का वैल्यू हम बताए थे 1 होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, बराबर हो जाएगा आपका a cos ax प्लस b। ठीक, ये आपका सब्जेक्टिव टाइप का रूल है, ये सब्जेक्टिव है, सवाल सब्जेक्टिव आता है तो ऐसे ही बनाना है।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को। देखिए चौथा नंबर सवाल पे आइए। सवाल है आपका सेक 10 रूट एक्स। चौथा नंबर आपका सवाल है y बराबर सेक 10 रूट एक्स। ठीक है, y बराबर सेक 10 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना। देखिए इस सवाल को अच्छा से समझ जाइए, आपको सब सवाल समझ में आ जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ y बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ यहाँ हो जाएगा क्या, सेक 10 रूट एक्स बाय डी एक्स। अब देखिए हम फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स बाय डी एक्स का पढ़े हैं, सेक एक्स इंटू 10x। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x। इसको जब आप तोड़िएगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ यहाँ हो जाएगा सेक 10 रूट एक्स। ये सेक के बाद ये टोटल जो है ये आपका इस टर्म को नीचे लेके आना है। सेक थीटा मतलब इस सेक के लिए ये पूरा थीटा है। ठीक है, इस सेक के लिए क्या है, पूरा थीटा है सेक। ठीक है, कोई भी फंक्शन त्रिकोणमिति का सिर्फ बिना थीटा का परिभाषित होता है। सेक हो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है जब तक इसमें कोई थीटा हम नहीं जोड़ते हैं, थीटा जोड़े या एक्स जोड़े या 2x जो भी जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जोड़े हैं 10 रूट एक्स। तो इसको फॉर्मूला पे सेक एक्स विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स करने के लिए 10 रूट एक्स को नीचे लाएंगे। ठीक, देखिए आप इसको जस्ट ऊपर लेके जाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 10 रूट एक्स। अब 10 के बाद यहाँ रूट एक्स है, इसको फॉर्मूला अपनाने के लिए रूट एक्स नीचे लाएंगे। देखिए ये इसी तरह से चलता है, ये इसी तरह से आपका ये चलते रहेगा। फिर डी रूट एक्स है, डी रूट एक्स है तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स बाय डी एक्स। ठीक है, एक फार्मूला आप लोग जोड़ लीजिएगा, एक फार्मूला आप लोग जोड़ लीजिएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स बाय डी एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ये निकल जाता है x के पावर n, इसको 1/2 पावर लीजिएगा तो ये आपका निकल जाता है। अब देखिए बहुत इजी हो गया। सेक x का क्या होता है, सेक x इंटू 10x। सेक x का होता है सेक x, x की जगह पे क्या है 10 रूट एक्स इंटू सेक x इंटू 10x, 10 रूट एक्स। सेक x इंटू 10 रूट एक्स हो गया। और 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, 10 किसे बदलता है सेक स्क्वायर में, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1/2 रूट एक्स। देखिए इजी वे में ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ये टोटल आपका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ भी नहीं है डिफरेंशिएशन में, समझने का चीज़ है, आप अच्छे से समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा मज़ा आएगा अच्छा से समझिएगा। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, इसको उतार लीजिए। देखिए सवाल है आपका 5 नंबर, साइन ए एक्स प्लस बी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, सवाल है आपका साइन ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन निकालना है। चलिए निकालते हैं इसको। तो y बराबर इतना का अवकलन करना है, इसको u बाय v, u बाय v के टर्म में तोड़ेंगे तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स बटे वी स्क्वायर, ये करना है, इसे तोड़ना है आपको। तो तोड़ देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स आपका निकालेंगे। देखिए v मेरा क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये इसको v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, बटे अब साइन के बाद ए एक्स प्लस बी है तो एक्स प्लस बी को नीचे लेके जाएंगे और फिर इसी एक्स प्लस बी को ऊपर लेके जाएंगे। ये आपका v इंटू डी यू बाई डी एक्स टूट गया। अब बीच में माइनस करेंगे, u का वैल्यू रखेंगे, u का वैल्यू कितना है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या है यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी, v का डिफरेंशिएशन करेंगे
तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी बटे कॉस के बाद सी एक्स प्लस डी है तो सी एक्स प्लस डी को नीचे ले जाएंगे और फिर इसी चीज को सी एक्स प्लस डी को ऊपर लेके जाएंगे, पूरा में बटे में आ जाएगा आपका भी स्क्वायर, यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी का कॉस सी एक्स प्लस डी का टोटल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, लंबा हो रहा है वीडियो ज़्यादा, इसको अब थोड़ा सा फास्ट खींचते हैं। आपका हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी, देखिए साइन बदल जाएगा किसमें, कॉस, साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पे a इंटू एक्स प्लस एक्स बाय एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, मतलब इसको a से गुना हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस बदल जाएगा किसमें, माइनस साइन में, कॉस किसमें बदल जाएगा, माइनस साइन में, ये हो जाएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका सी बटे हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब देखिए, अब इसको ऊपर वाला मिटा रहे हैं हम, ऊपर वाला मिटा रहे हैं, इसको उतारना है, उतार लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका ऊपर वाला टर्म देखिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू हो जाएगा आपका साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी बटे टोटल पूरा हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब देखिए क्या किया है, यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों को अलग अलग कर देना है, ये प्लस वाला टर्म से क्या करना है, आप लोग को अलग अलग कर देना है, हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए बटे यहाँ से ई प्लस से इसको अलग कर देंगे तो हो जाएगा बटे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी प्लस यहाँ हो जाएगा आपका सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बटे इसमें भी यहाँ पे कॉस स्क्वायर से सी एक्स प्लस डी से भाग दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस है, तो एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक यहाँ बच जाएगा आपके, देखिए यहाँ ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये बच जाएगा ए एक्स प्लस बी, एक कॉस सी एक्स प्लस डी से स्क्वायर एक खत्म हो जाएगा और कॉस को ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब सेम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सी साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे दो कॉस स्क्वायर है तो साइन सी एक्स प्लस डी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी, और एक कॉस बचेगा तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा आपका सेक सी एक्स प्लस डी। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डिफरेंशिएशन का सवाल लेके। आशा करते हैं कि आपको डिफरेंशिएशन तो हम सिखा दिए होंगे। अगर अच्छा लगे, पसंद हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्त लोगों को बोलिए क्लास समझने के लिए, करने के लिए। और यहाँ से आशा करेंगे कि जितना भी चैप्टर वाइज हो सारा सॉल्यूशन, इंटर का एक कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इंटर मैथमेटिक्स वो पूरा करेंगे। बाकी सब राधे राधे।